दिव्या शुक्ला नाम की एक मरीज आई थी। परिजनों को सजेस्ट किया था कि आप इसको हायर सेंटर के लिए लेके जाएं। उसके बाद में शाम को फिर अगेन ले जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्या उनके पास आर्थिक स्थिति या कुछ ऐसी? ये पता नहीं है, मतलब वो कभी एग्री हो जाता था, फिर वो अपने दोस्त वगैरह के साथ में बाहर डिस्कस करते थे। वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है वो मंगाई थी, क्योंकि हमारे पास में वो अवेलेबल नहीं थी। हैं अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल। हाँ, एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे घटना क्यों हुई और क्या कारण था कि ऐसा निर्णय लेना पड़ा सरकार को कि इसका लाइसेंस निरस्त करना पड़ा और 500 लगभग 500 कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो सर से हम ही बात करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह राजपूत है और मैं मैनेजर एडमिन हूँ संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नॉन मेडिकल वाला हूँ। ये घटना है 14 सितंबर को एक हमारे पास में एक दिव्या शुक्ला नाम की एक मरीज आई थी। उसका पित्त की फतरी का ऑपरेशन होना था। तो उसके जो भी प्री टेस्ट जितने होते हैं वो 13 को कर लिए गए थे और 14 को उसको एडमिशन का डेट दिया था। जब वो आई थी तो उसके बाद में उसको ओटी में ले गए। वहाँ पे जाकर एनेस्थेसिया वगैरह जो दिया था, उसके बाद में उसकी बॉडी कुछ रिएक्ट वगैरह कर गई थी और उसको कुछ अटैक वगैरह टाइप का आ गया था। उससे उसकी हालत थोड़ा सीरियस हो गई थी। फिर हमारे डॉक्टरों की टीम ने उसको रिवाइव कर लिया था ओटी में ही। उसके बाद में उसको ICU में, जो मेडिकल ICU बोलते हैं, उसमें शिफ्ट करा दिया था। उसके बाद वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट के ही दौरान चलते चलते हमारे डॉक्टरों ने उनको परिजनों को सजेस्ट किया था कि आप इसको हायर सेंटर के लिए लेके जाएं। रेफर करने। हाँ, तो वो ले जाने में मतलब ले जाना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद में शाम को फिर अगेन जो सर वो ले जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्या उनके पास आर्थिक स्थिति या कुछ ऐसी ये पता नहीं है, मतलब वो कभी एग्री हो जाता था, फिर वो अपने दोस्त वगैरह के साथ में बाहर डिस्कस करते थे और फिर वो मना कर देता था। और उसके बाद में शाम को फिर अगेन प्रयास किया गया। 7 से 8 बजे के बीच में हम लोगों ने जो वेंटिलेटर वाली जो एम्बुलेंस होती है वो मंगाई थी, क्योंकि हमारे पास में वो अवेलेबल नहीं थी। तो हमने HAL से उसको मंगाया था और उसके बाद में फिर उसको भेजने की कोशिश की, तो लेकिन वो फिर भी एग्री नहीं हुआ। 2 घंटे वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस खड़ी रही और उसके बाद में वो वापस चली गई। उसके बाद में फिर रात को 1 से 1:30 के बीच में वो एग्री हुए ले जाने के लिए। फिर हमने उसको रात को 1 बजे। हाँ, 1 से 1:30 के बीच में फिर हमने दोबारा से वो एम्बुलेंस मंगा के उनको शिफ्ट कराया एम्बुलेंस में और हमने अपने डॉक्टरों की टीम विद नर्सिंग स्टाफ मेदांता के लिए उनको रेफ़र कर दिया था। तो वहाँ जाने के बाद में पता चला कि वहाँ जाने के बाद में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मतलब डेथ हो गई। ये मैटर है। तो सर जब यहाँ पे जो उनको पेशेंट को जब लाया गया था तो किस कंडीशन में थी? ये क्या क्या जो इसका जो कंडीशन में भेजा गया उस कंडीशन में थी या नहीं नहीं, उस कंडीशन में तो नहीं थी, वो ठीक थी जब आई थी। तो वो बता रहा हूँ ना, ओटी के लिए वो ऑपरेशन की डेट दी थी इसको 14 को। और वो ठीक थी, उसको सारे पैरामीटर उसके ठीक थे, जो वाइटल पैरामीटर होते हैं वो सब सही थे। लेकिन जब उसको एनेस्थेसिया का डोज जो दिया था उसमें ओटी में, तो वहाँ पे उसको वो रिएक्ट कर गया था। तो सर क्या यहाँ पर कोई ऑपरेशन छोटी कट को बॉडी में कोई कट को किया गया था? नहीं नहीं, ऑपरेशन तो हो ही नहीं पाया था। ऑपरेशन होना था, बेहोश करने के बाद में ऑपरेशन किया जाता ना, तो जब बेहोश किया था उसी दौरान उसको ये हो गया था प्रॉब्लम। तो बेहोश करने के लिए कुछ दवा दी गई थी या कुछ? अब वो तो हमारा जो एनेस्थेसिया के डॉक्टर हैं उन लोगों ने जो दवा वगैरह जो दी थी उसी में उसको रिएक्शन हो गया था जी। तो उसके बाद में उसकी हालत गंभीर होती गई और उसके बाद में ये प्रोसेस जो था वो हुआ और वहाँ पे जाके उसकी दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो गई उधर पहुँचे मेदांता में। तो सर ये जहाँ से जाने के बाद उस जो गार्जियन थे उन्होंने क्या एक्शन कोई लिया या इसके उस एक्शन पे हुआ है? नहीं नहीं, उनने एक्शन तो लिया था। वो उनने हमारी डॉक्टरों की कंप्लेंट कर दी थी, जिसके 4 लोगों के ऊपर हमारे हॉस्पिटल के 4 लोगों पर 3 डॉक्टर, एक मैनेजमेंट का वो मैनेजर हैं, उनके ऊपर 304 ए के तहत मुकदमा दायर कर दिया। और उस कितने स्टाफ पर हुआ? 4 लोगों पे, हाँ, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, एक मैनेजमेंट का स्टाफ है। और उसके बाद में वो लोग वहाँ से पोस्टमार्टम करा के लेके आए थे। फिर उनने यहाँ पे गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया था
पोस्टमार्टम में क्या निकला कुछ? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो हमारे पास आई नहीं है, बट सुनने में आ रहा है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इतना सुनने में आया है, वो भी मेरे पास पुख्ता उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो तो रिपोर्ट उनके पास जाएगी, नहीं तो पुलिस स्टेशन में जाएगी। तो ये जो जो लाइसेंस को रद्द किया गया तो सर ये यूपी सरकार की तरफ से नोटिस आया है या केंद्र की तरफ से आया है? नहीं नहीं, यूपी सरकार की ही मान सकते हैं, क्योंकि हमारे को तो सीएमओ की तरफ से आया था। सीएमओ ने जांच करवाई थी, उसके बाद में उसने हमें नोटिस दिया था कि आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है, इसका कारण बताओ। नोटिस दिया था उनने, और तब तक के लिए आपकी आईपीडी सेवा, जो मरीज भर्ती नहीं कर पाएंगे आप, बाकी ओपीडी, 3 और महीने तक 3 महीने तक, मतलब 3 महीने का टाइम दिया था। दिया था। तो जब तो तीन उस समय लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था। नहीं, तो 3 महीने का टाइम दे के फिर उसके नेक्स्ट डे ही, जैसे ये हमको शाम को मिला है नोटिस, 6:30 बजे, दूसरे दिन करीब 2-2:30 बजे हमें फिर दूसरा एक और आदेश मिलता है कि आपका लाइसेंस निलंबित किया जाता है। तो अब क्या आपको क्या कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ नोटिस आया है वहाँ से? नहीं, उसके बाद में तो अभी कुछ नहीं आया है नोटिस। हम लोगों ने तो काफ़ी इंतज़ार किया था कि शायद हमारा लाइसेंस बहाल हो जाए, और फिर हम लोग कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे, और उसके लिए हमारी एक पहली हियरिंग थी जो कल हुई थी। उसमें हमें अगली डेट मिली है 3 अक्टूबर की। जी। तो उसमें जो स्टाफ का जो नाम है, जो 4 लोगों को वही लोग है कि पूरी स्टाफ जो है? नहीं, वो तो अभी एफआईआर तो 4 लोगों के नाम पे है, और उसके बाद में जो भी होगा उनकी जो जांच वगैरह होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं था। क्रिया जो जो कार्रवाई होने के बाद जो क्या उस परिजन से कोई यहाँ के एम्प्लॉय या कोई डॉक्टर या कोई भी पर्सन जाकर मिला नहीं, उन लोगों ने इतना मौका ही नहीं दिया मिलने का। उनने इतना हंगामा कर दिया, रिपोर्ट कर दी, सब कुछ कर दिया। तो अभी तक तो हमारा यहाँ से कोई नहीं, बट हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, वो शायद मिल रहे होंगे। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सर ये बताया जा रहा है कि ये जो यूपी सरकार की तरफ से हॉस्पिटल या नहीं चलता है, हॉस्पिटल कैसे चलता है, कुछ मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। नहीं, देखो, जो भी लाइसेंस वगैरह है वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ही मिलता है, बट उसको जो भी है वो गवर्नमेंट चलती है सीएमओ के उस पे, आदेश उस पे सीएमओ जो भी रिकमेंड करेगा उसके हिसाब से चलती है। बट ये सीएमओ ऑर्डर दे या यूपी गवर्नमेंट ऑर्डर दे, हमारे लिए तो ऑर्डर ही है। नहीं, और इस संस्थान के प्रबंधक या कोई मालिकाना जो बताया जाता है कौन है? नहीं, इसके ये तो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत ये है, संजय गांधी हॉस्पिटल। तो इसके, ये तो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, इसके ट्रस्टी वगैरह सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन लोगों का है। बट इसमें ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये किसी पार्टी विशेष के लिए है, ये तो उसमें कोई भी आता नहीं, है यहाँ सबके की लिए। जनता तो भाई पार्टी देख के नहीं आएगी, जो कि इलाज कराना तो कोई भी पर्सन आएगा, वो किसी भी पार्टी का हो। ये सभी लोगों के लिए है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी वाइज जो कोई हॉस्पिटल है। इसमें सभी लोग आ सकते हैं, सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं और आते भी हैं। तो सर नोटिफिकेशन जब 3 महीने के लिए जब दिया गया था, उसके बाद ये निरस्त का लाइसेंस आया, क्या आपको लगता है या इसमें कोई राजनीति या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं, निरस्त का नहीं, निलंबित। निलंबित? निलंबित मतलब बोलते हैं सस्पेंड, सस्पेंड किया है। तो और 3 महीने का टाइम दे के उनने फिर जल्दीबाजी में हमें निलंबित का ऑर्डर दे दिया है। और इसमें राजनीति वगैरह के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो, हम लोग तो यहाँ पे कर्मचारी हैं, तो इस बारे में मैं कोई बात नहीं बता पाऊँगा। और यदि जो कोई राजनीति की बात करता है तो वो उसी को पता होगा, बट मुझे तो इस बारे में सर कोई। इसमें कहा जा रहा है, सो कुछ अखबारों में कुछ आर्टिकल भी छपे हैं कि इस संस्थान में ऑपरेशन करने की कोई अनुमति नहीं है, तब भी पर यहाँ पर ये ऐसी प्रक्रिया चलती है। कुछ मैंने आर्टिकल पढ़ा है, कुछ न्यूज़ अखबार नहीं, में ऐसा छपा कुछ रहता नहीं है। है, ऐसा नहीं है। वो तो छापने वाले कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल है, आज से नहीं है, 40 सालों से हॉस्पिटल चला हुआ है। और जो लाइसेंस हमें मिला है वो दूसरे हॉस्पिटलों को भी सेम मिला हुआ है। और जब हम एवरी मंथ हमारी कितनी सर्जरी हुई है, ओटी में कितना हमारा सर्जिकल का कितना है, नॉर्मल जनरल सर्जरी कितनी है, ज्ञानिक की कितनी है, लेबर रूम की कितनी है, सारी रिपोर्ट हम सीएमओ को भेजते हैं।
यदि ऐसा होता तो वो सीएमओ हमको पहले से ही ऑब्जेक्शन कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब वैसे ही न्यूज़ में बोल दिया किसी ने। तो सर जो लाइसेंस होता है, मैं आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप बेहतर बता सकते हैं कि जो लाइसेंस जो अदर हॉस्पिटलों को दिया जाता है, क्या उसमें जो ऑपरेशन या कुछ अलग या ऐसा करने के लिए अलग से लाइसेंस दिया जाता है, या ये इसको इस संजय गांधी हॉस्पिटल को अलग से मिल नहीं, 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 वो ये लाइसेंस लाइसेंस अलग से होता है या इसी में वो होता है? लाइसेंस डिपेंड करता है, जैसे कितना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या-क्या उसके अंदर फैसिलिटी है। हमारे पास में तो सारी फैसिलिटी हमने सभी मेंशन किए हुए थे, लाइसेंस को जो प्रक्रिया जो लेने के लिए जो करते हैं, और अभी तक हमें इतने दिनों से लाइसेंस मिलता आया है। लाइसेंस तो एक बार मिल रहा है, लेकिन एवरी ईयर रिन्यूअल कराना होता है उसको, वही है। नहीं, कुछ का आर्टिकल में ये छपा था सर ना कि उसमें ये बताया गया था कि इस हॉस्पिटल में जो सर्जरी का जो ऑपरेशन करने की जो प्रक्रिया है, इसको लाइसेंस इसमें नहीं है, लेकिन ये यहाँ किया जाता है, इसको अलाउ नहीं है। कुछ आर्टिकल छपा था। मैं अभी जब आ रहा था स्टेशन पे, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो तो हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ डॉक्टर स्टाफ वो उतना नहीं है, लेकिन वहाँ ऑपरेशन करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं अलाउ है, लेकिन वहाँ करते हैं। नहीं, 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 एकदम गलत है ये। सब कुछ है हमारे पास में, और ये हम लोग विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट हम लोग हर महीने सीएमओ ऑफिस में जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है गौरीगंज में जो बैठते हैं, उनके पास में हम भेजते हैं। यहाँ पर सर कितने स्टाफ होंगे? यहाँ पे डॉक्टर वगैरह सब मिला के 400 से लेके 450 के बीच में है। तो आप लोग अब इसके बाद, इस घटना के बाद, या इस जो कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से, इसके बाद आप लोग क्या कदम उठाना चाहते हैं कानूनी तौर पे? नहीं, कानूनी तौर पे तो एकदम ऑलरेडी जो हमारा जो केस है ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में है। अब जो भी है उधर से डिसीजन आएगा। 3 तारीख को हमारी हियरिंग है। 3 अक्टूबर को हमारा सुनवाई है, उसमें जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसका हम सम्मान करेंगे। तो हम इसमें मौजूद अमेठी में जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर सर से हम बात किए हैं। सर ने जो जो भी सवाल था, मैंने उन सर से पूछा। मीडिया 9 भारत के साथ गोविंद राय, नमस्कार।